हाय फ्रेंड, चलिए हम इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि एमवे बिजनेस से हम लोग का जो बेनिफिट होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है और हम लोग को कितना हम लोग इनकम कर सकते हैं एमवे बिजनेस के विथ डिफरेंट केसेस के लिए। चलिए आज वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर ये 1 पीवी होता है, 1 पर्सनल वॉल्यूम होता है 105 रुपये के बराबर, मतलब 105 रुपये का अगर हमने सेल किया तो हमारे 1 पीवी हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। उस 1 पीवी का जो नेट सेल वैल्यू होता है वो 80 रुपये होते हैं। इसी 80 रुपये में हम लोग को 80 रुपये हम लोग को सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो है ट्रेड अमाउंट, जो 8% के बराबर होता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 8%। उसके बाद CSI हो गया 10% जीरो लेवल के लिए। परफॉर्मेंस बोनस हो गया 3 से 10% के लिए। 6% लीडरशिप बोनस हो गया, अगर किसी बंदे को, अगर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे आप 21% तक पहुंचाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 6% लीडरशिप बोनस मिलता है। उसके बाद एक BFI होता है, ब्रॉन्ज फाउंडर इंसेंटिव, जो 15% के बराबर होता है। और BBI होता है, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव, जो 20% के बराबर होती है। और ये दोनों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। 3% अगर आप लेवल पे पहुंचते हैं, इसका मतलब है कि आपने 200 PV अटेन किया है और इसका मतलब है कि आपने 10,500 का सेल किया है प्रोडक्ट। 6% मतलब आप भी कर सकते हो या आपकी टीम का मिला करके ये 10,500 होना चाहिए। फिर 6% पे आप हो तो इसका मतलब है आपने 600 PV अचीव किया है। और यही बराबर होगा 600 इंटू 105। वो जितना भी होगा इसका मतलब है कि वो और आपकी टीम ने मिला करके उतना प्रोडक्ट का सेल किया है। उसी तरीके से 9% हो गया 1200 PV, 12% हो गया 2,400 PV, 15% हो गया 4,000 PV, 18% हो गया 7,000 PV और 21% हो गया 10,000 PV। तो चलिए हम लोग कुछ केसेस लेते हैं जिससे हम लोग आसानी से समझ में आ जाए और हम लोग दूसरों को भी समझा सकते हैं कि हाँ, हम एमवे बिजनेस से किस तरीके से इनकम कर सकते हैं। तो ये पहला केस हम लोग लेते हैं जिसमें कोई लेवल नहीं है। जहाँ तक पहले बात किया जाता था कि हम लोग को कुछ, पहले का जो स्कीम था एमवे का, कि हम लोग को कुछ लेवल अटेन करना है कुछ इनकम के लिए। लेकिन अभी जो एमवे का नया स्कीम आया है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी लेवल हो, इवन आप अगर लेवल अटेन भी नहीं किए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ तो अमाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए पहला है कि 9 लेवल की बात करते हैं। तो 9 लेवल में ये आप हैं और ये आपके 3 PC हो गए प्रेफर्ड कस्टमर। ध्यान दीजिए, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये प्रेफर्ड कस्टमर है। तो ये आपका पहला जो PC1 था उसने 80 का किया, 80 PV का सेल किया। PC2 जो है उसने भी 80 PV का सेल किया। PC3 जो है उन्होंने भी 80 PV का सेल किया है। तो 160 इसे मान लेते हैं 20। तो 20 PV हो गया और ये 80 और ये 80, तो ये टोटल 180 PV हो गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा। ट्रेड डिस्काउंट इस पर कितना होगा, तो 8% ऑफ आवर टोटल PC का जितना हमारा पर्सनल वॉल्यूम आएगा तो उसका हम लोग 8% निकालते हैं तो 1152 आएगा। और CSI चूँकि हम लोग कोई भी लेवल पे नहीं है तो हमको CSI फुल मिलेगा, वो है 10%। 10% ऑफ 180 विल बी इक्वल टू 1440। सो जो टोटल अमाउंट हमारा जो क्रेडिट होता है अकाउंट में 2592, इवन अगर हम कोई भी लेवल पे नहीं है फिर भी हमारे अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा केस लेते हैं, जिसे केस 2 है। तो केस 2 में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे 6% लेवल की, जहाँ पे हमारा जो PC1, PC2, PC3 है वो अराउंड 200 PV सेल किया है। और जो हमारे 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 200, पहला डिस्ट्रीब्यूटर 200 PV का सेल किया है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर 100 PV का सेल किया है और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर 100 PV का सेल किया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 200 प्लस 100 प्लस 100 400, 500 और 50 प्लस 50 600। इसका मतलब है कि आप 6% लेवल पे पहुंच गए हैं। तो चलिए इसमें हम लोग किस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहला ट्रेड डिस्काउंट आ गया। ट्रेड डिस्काउंट में आपका अपना कितना पर्सनल वॉल्यूम है, वो है 200 PV। 100 प्लस 50 प्लस 50 200 PV। ये 8% इसका 200 PV पे आएगा तो ये हो गया 1280 रुपये। अब CSI मिलेगा। CSI आपको कितना मिलेगा, आप जिस लेवल पे हैं, आप तो 6 लेवल पे हैं तो 10 माइनस 6 हो जाएगा ऑफ 200 PV, दैट विल बी इक्वल टू 4% ऑफ 200 PV। तो 4 इंटू 200 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, इट विल कम अराउंड 640। अब आप ये तो आपका CSI हो गया, CSI हो गया ये 4%। अब आपको आएगा परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस चूंकि आप 6% पे हैं
तो अपने खुद का जो परफॉर्मेंस बोनस आएगा आपको वो 6% ऑफ 200 पीवी पे आएगा, जो अराउंड 960 के आसपास आएगा। उसके बाद जो परफॉर्मेंस बोनस ऑन D1, मतलब पहला जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 200 पीवी पे है, वो ऑलरेडी 3% लेवल पे है। तो ये 3% पे है और आप 6% पे हैं, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो 3% हो जाएगा। और 3% आपको यहाँ पे 3% ऑफ जो D1 है उसका मिलेगा आपको। 3 इंटू 80 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, दैट विल कम अराउंड 480। दूसरे परफॉर्मेंस बोनस जो D2 में आपको मिलेगा वो मिलेगा, चूँकि ये 0% पे है तो 6 माइनस 0 6% ऑफ 100 पीवी, क्योंकि ADS2 का जो पर्सनल वॉल्यूम है वो 100 पीवी है। तो 6 माइनस 0 ऑफ 100 पीवी, इट विल कम अराउंड 6 इंटू 80 इंटू 100, दैट इज विल बी इक्वल टू 480। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं परफॉर्मेंस बोनस ऑन D3। D3 का भी हमारा 100 पीवी है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 इंटू 80 इंटू 100, और वो कोई भी लेवल पे नहीं है, तो 6 माइनस 0 6% ही होगा। 6 इंटू 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 विल कम अराउंड 480। ये सब को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल अमाउंट हमारा बनता है 4320 रुपये। चलिए हम लोग तीसरा केस लेते हैं। ये तीसरा केस आपने देखिए, ब्रॉन्ज का केस लेते हैं हम लोग। तो ब्रॉन्ज के केस में अराउंड 15% हम लोग अचीव कर जाते हैं ये लेवल। और किसी भी मतलब एमवे डायरेक्ट सेलर का ये ड्रीम होता है कि वो कितना से कितना जल्दी वो इस लेवल को अचीव कर पाए, क्योंकि इससे इस लेवल में पहुंचने के बाद हम लोग को एक वैल्यू दिखने लगता है, एक अमाउंट दिखने लगता है, और इसमें हमारा जो एमवे बिजनेस है इसमें हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि यस, कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और इससे हमारा एक सेटिस्फैक्ट्री इनकम हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसके कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका 3 पीसी हो गया। पहला पीसी 200 पीवी कर रहा है, तो दूसरे पीसी से आपने 100 पीवी किया, तीसरे पीसी से आपने 100 पीवी किया। तो जो आपका पर्सनल वॉल्यूम हो गया वो आपके हो गया 400 पीवी। ये आपके 4 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, D1 D2 D3 और D4। तो आपने देखा कि यहाँ पे D1 1500 है, D2 1000 है, D3 600 है और D4 500 है। तो आपने ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलना है 8%। 8% किसका? आपका पर्सनल बिजनेस का। तो 8 इंटू 80 इंटू आपका पर्सनल बिजनेस कितना है? 400 का है, तो वो आपका अराउंड हो जाएगा ₹2560 सॉरी। अब सेल्फ का हम लोग को परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, वो कितना? आप तो 15% पे पहुंच गए हो, तो 15% का सेल्फ क्या होगा? 15 इंटू 80 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू ₹4800। ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे 15% चूँकि हम लोग जिस लेवल पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोई CSI नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 माइनस 15 वो नेगेटिव में आएगा, तो उसको हम लोग 0 मिलेगा, मतलब वहाँ पे हम लोग उससे कोई CSI हम लोग को नहीं मिलने वाला। जो अब फिर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग परफॉर्मेंस बोनस हम लोग को कितना मिलेगा? दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा 1000 पे है, इसका मतलब है कि वो कितने लेवल पे है? 6% पे है। तो 15 माइनस 6 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 इंटू 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, दिस विल कम अराउंड 7200। जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर 1 है वो कितने लेवल पे है? ये है 9% पे, इसे मैं लिख देता हूँ 9%। और ये 6% पे है, ये भी 6% पे है, और ये कितने परसेंट पे है? ये 3% पे है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बोनस जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर 1 से मिलेगा वो कितना मिलेगा? 15 माइनस 9, दैट विल कम अराउंड 6 इंटू 80 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 100, दिस विल कम अराउंड ₹7200। ADS2 से मैंने आपसे पहले बताया कि ऑलरेडी 6% पे है, तो 15 माइनस 6 9 इंटू 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, इट विल कम अराउंड 7200। परफॉर्मेंस बोनस फ्रॉम D3 कितना मिलेगा हम लोग को? ये 6% पे है, तो 15 माइनस 6 अगेन, इट विल कम अराउंड 9 इंटू 80 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 100, दिस विल बी कम अराउंड ₹4320। अब D4 से हम लोग D4 3 लेवल पे है, 3% पे है, तो 15 माइनस 3 12 हो गया, इंटू 80 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 100, ये आ रहा है आपका 4800 रुपये। अगर ये आपने अब सबको कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिलेगा 3880 रुपये। अब चूंकि आपका जो यहाँ पे 3 लेग है, वो आपका 6% पे है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर 6% पे आपका 3 लेग आप पहुँचाते हो, किसी भी 3 लेग को आपको 6% पे अगर पहुँचाते हो, मतलब 3 लेग को आपको 6% पे पहुंचाना है, उसके लिए आपको क्या होगा कि आप ब्रॉन्ज इंसेंटिव के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मैंने पहले कहा था कि ब्रॉन्ज फाउंडर इंसेंटिव कितना होता है? 15%, और ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव होता है 20%। तो टोटल ब्रॉन्ज इंसेंटिव आपको कितना हो गया? 35%। और ये 35% किसका होगा? जितना आपका इनकम हुआ था यहाँ पे 3880 रुपये। तो 35% और 3880 कितने हो गए? 10,808।
तो टोटल अमाउंट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो हो जाएगा 41,688 रुपये। चलिए हम लोग केस 4 लेते हैं। तो ये केस 4 हो गया अपना। केस 4 हम लोग बात करेंगे सिल्वर लेवल की, जो है हमारा 21%। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके 3 पीसी हो गए हैं। पहला पीसी आपका 300 हो गया, 200 हो गया दूसरा पीसी, और 100 पीवी हो गया तीसरा पीसी। मतलब आपका पर्सनल वॉल्यूम हो गया अराउंड 600 पीवी। अरे आपके यहाँ पे 5 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, क्योंकि इस लेवल पे पहुँचते पहुँचते आपका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि आपके कस्टमर बढ़ जाते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 डिस्ट्रीब्यूटर रखा है। तो D1 आपको मान लीजिए कि 2500 पे है, D2 3000 पे है, D3 2000 पे है, D4 1500 पे है और D5 1000 पे है। इसके नीचे मैंने इसका लेवल लिख दिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर 1 किस लेवल पे है, डिस्ट्रीब्यूटर 2 किस लेवल पे है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले ट्रेड अमाउंट कितना हो गया, 8 × 600 × 80, क्योंकि ये आपका 600 आपका पर्सनल वॉल्यूम हो गया, 8% उस पर मिलेगा। और एक हम लोग को पता है कि नेट सेल्स वैल्यू कितना है एक पीवी का, वो है 80 रुपये। तो 3840 रुपये हो गए। और परफॉर्मेंस बोनस सेल्फ का कितना मिलेगा मुझे, सेल्फ का हम लोग 21% पे है तो 21, और हमारा पर्सनल वॉल्यूम कितना है 600 है, इंटू 80 नेट सेल्स वैल्यू डिवाइडेड 100, इट विल कम अराउंड 10,080 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर 1 से हमें कितना मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर 1 ऑलरेडी 12% पे है, तो 21 - 12 9 आएगा, और इंटू 2500 इंटू 80 ये 18,000 आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से D2 12% पे है, तो फिर भी हमें 21 - 12 9% मिलेगा। 9% किसका मिलेगा, D2 का पर्सनल बिजनेस पे मिलेगा, वो है 3000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 21,600 रुपये। D3 में कितना मिलेगा, 12 इंटू 2000। क्यों 12, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि D3 9% पे है, तो 21 - 9 12, और इसका पर्सनल बिजनेस कितना है 2000 है, नेट सेल्स वैल्यू 80 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 19,200 रुपये। ठीक है, फिर D4 में हम लोग चलते हैं। तो D4 क्या है, D4 मेरा 9% पे है, तो अगेन ये 12 हो जाएगा। 21 - 9 12 इंटू 1500 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, इट विल कम अराउंड 14,400 रुपीज़। परफॉर्मेंस बोनस D5 से हमें कितना मिलेगा, ये 6% पे है D5, तो 21 - 6 15 हो गया, तो 15 इंटू 1000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 12,000 रुपये। तो इस सबको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो ये मेरा आ गया 99,120 रुपये। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा 3 लेग ऐसा है जो 6% से ज़्यादा है। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो BFI प्लस BBI 35% हो गया। 35% मुझे कितना, 99,120 रुपये का, तो ये हो जाएगा 34,962 रुपये। तो हमारा टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 99,120 प्लस 34,962, सो ये आएगा आपका 1,33,812 रुपये। इसका मतलब है कि आपने अगर मेहनत किया, आपने अगर 2 से 3 साल इस बिज़नेस में लगाया, और आपने ऐसा लीडरशिप क्वालिटी आपने किया कि आपके जो नीचे बंदे इस तरीके के जुड़े, जो काम करने वाले बंदे जुड़े हैं, और उसके अंदर आपने लीडरशिप क्वालिटी डाला है उसके, मतलब या बनाया है। क्योंकि कोई भी बंदा अपने से लीडरशिप नहीं बन सकता। लीडर बनना मतलब आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बंदे इस बिज़नेस में आते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन वही बंदा आपको बहुत दूर ले जाता है। वो खुद भी डेवलप करता है और आपकी टीम को भी डेवलप करवाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।